Hello बच्चों, let's read the question. The question says, let f be differentiable for all x. F of 1 is given to be minus 2 and f dash of x is greater than 2 for all x belonging to the closed interval 1 to 6. We need to find f of 6 is always greater than which value. ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक की कंसेप्ट को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो अब हमें फंक्शन दिया हुआ डिफरेंशिएबल, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लैग्रेंजेस थ्योरम का यूज कर सकते हैं. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग द की कंसेप्ट. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लैग्रेंजेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि f इज कंटिन्यूअस. f जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इन, लेट से कोई क्लोज इंटरवल ले लेते हैं ए बी में. और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि f मस्ट बी डिफरेंशिएबल. f जो होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी में. तब जाकर के हम कहते हैं देन there exists C in open interval AB such that क्या होता है, the condition is f of B minus f of A divided by B minus A is equals to f dash of C. ठीक है, तो यहां से हम इसका यूज करेंगे. Now let's start solving the question. So since हमारे पास f जो है it is differentiable in 1 6. so यहां से क्या हो जाएगा कि f is continuous as well. f is continuous in close AB. तो यहां से मैं कह सकता हूं बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंजेस का अगर मैं यूज करता हूं तो क्या कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी. एक तो सी कोई भी एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट. अब क्या कंडीशन होता है दैट वी नो कि एफ डैश ऑफ सी जो होता है इक्वल होता है एफ ऑफ बी. और यहाँ बी के जगह पे क्या है 1,6 हमारे पास इंटरवल दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पर 1,6 हम लिख लेते हैं. ओके, इन क्लोज इंटरवल 1 6 है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1. तो f ऑफ 6 माइनस, अब f ऑफ 1 क्या दे रखा है -2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 इज 5. और f डैश जो है x ग्रेटर देन 2 है. सो सिंस f डैश ऑफ x जो है ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो f डैश ऑफ c होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 2 होगा. और f डैश c की वैल्यू क्या है f ऑफ 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 विच इज ग्रेटर देन 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f ऑफ 6 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 10. यहाँ से हमें मिलेगा कि f ऑफ 6 जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 8. सो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 8 will be the final answer. Hope you understood. Thank you.